आज आप सीखोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं फर्म का। तो आपको गूगल क्रोम में जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन साइट ओपन करनी है। फिर यहाँ पर आ रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट टू एमएसएमई और दोज ईएम। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने हैं कस्टमर के। आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। आधार ओटीपी अगर नहीं आ रही है, उसके नंबर लिंक नहीं है, तो उद्यम आधार आप नहीं बना सकते। अब नाम आपको यहाँ पर आधार में जो नाम है वो डालना है, ना कि आपको यहाँ पर फर्म का नेम डालना है। उसमें आधार में जो नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर ओटीपी अपन ने सेंड कर दी है। हम कस्टमर से ओटीपी लेके आपको आगे का प्रोसेस करना है, इसको वैलिडेट करना है। आपको ओटीपी डाल के यहाँ वैलिडेट करना है। अब ये वैलिडेट हो गया है। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें आपसे ये मांग रहा है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार इसको रखना है। जैसे भी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है प्रोप्राइटरशिप रख दिया। अब पेन नंबर डालने हैं। कस्टमर के जो भी पेन नंबर है वो यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे। पेन नंबर के बगैर उद्यम आधार आप जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है। पेन धारक का नाम, जो भी पेन कार्ड में जो नाम है वही लिखना। यहाँ पर फर्म वगैरह का नाम अभी आपको फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी पेन कार्ड में है उसकी सेल्फ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नहीं कि आपको उसकी फर्म रजिस्ट्रेशन की डेट डालनी है। यहाँ पर आपको पेन कार्ड में जो डिटेल है वो देख के एज इट इज भर दीजिए और पेन वैलिडेट कर दीजिए। यहाँ पर वैलिडेट हो गया है सक्सेसफुली। अब इसको करेंगे कंटिन्यू। और आपसे पूछ रहा है ये इन्होंने कौन सा आईटीआर फाइल किया है प्रीवियस ईयर। और यहाँ पर देखिए इसने आईटीआर फाइल किया, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने आप आ रही है। डू यू हैव जीएसटीएन। अब यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर है कि नहीं है वो डालनी है। अगर है तो ये अपना यस कर लेंगे। नेम आ गया। मोबाइल नंबर, कस्टमर के जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हो। अब इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार वाले डालने, आप कोई भी मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। मेल आईडी आपको डालनी है, जो भी उसकी मेल आईडी है। अब यहाँ पर आपको मेल आईडी ऐड करनी है। मेल आईडी आपको थोड़ी ध्यान से करनी होगी। जो भी आपके डिटेल वापस आएगी वो मेल आईडी के थ्रू आएगी। मेल आईडी कर दी हमने ऐड। अब नीचे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सोशल कैटेगरी, अब ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो सिलेक्ट करना है। मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। फिजिकली डिसेबल है क्या, अगर कोई विकलांग वगैरह है तो यस, वरना नो करना है। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उसके जो जीएसटी अगर नंबर ले रखे हैं उसमें जो नाम है वो आपको यहाँ भरना है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जैसा भी उसका फर्म का नेम है वो आपको डालना है। श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। अब एड यूनिट एंड इकाई। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, प्लांट यूनिट इकाई का नेम। जो ऊपर नाम लिखा हो वो एज इट इज यहाँ पर आपको कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर से टाइप करना है तो टाइप कर लीजिए। एड यूनिट हो गया अपना यहाँ पर नाम। अब यूनिट इकाई यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। यूनिट इकाई हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। अब यहाँ पर डालेंगे एड्रेस। अब एड्रेस आपको जो उसका यूनिट या इकाई जो भी है उसका एड्रेस डालना है, ना कि उसके घर का एड्रेस डालना है। यहाँ पर लिखा है लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि उसका जो फर्म का एड्रेस है वो डालना है।
यहाँ पर आपको अजमेर रोड जैसा आपके जीएसटी में है वैसे वैसे यहाँ पर डालना आपको। फिर आपको पूछता है नियर लैंडमार्क वगैरह भी, वो अगर जगह आपके पास है तो वो डाल सकते हो। यहाँ पर डाल देंगे मेड़ता सिटी। उपखंड जो भी आपके तहसील है वो उपखंड में डालनी है, और शहर जो है वो डालनी है। रोड स्ट्रीट अगर आपने कोई डाल रखा है तो इंडियन ऑयल पंप। सिटी जो भी सिटी है वो यहाँ डाल दीजिए। पिन कोड, स्टेट, स्टेट में आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा स्क्रॉल करके, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके वो डिस्ट्रिक्ट लगानी है यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर करना है ऐड प्लांट एंड इकाई। ये आपका एड्रेस जुड़ चुका है। अब ऑफिशियल पता, अब ऑफिशियल पता में फिर से आपको वही एड्रेस, सेम है तो सेम डालना है, और चेंज है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एड्रेस आपको केयरफुली डालना है, क्योंकि अगर आपके एड्रेस आपके मान लो जीएसटी में कुछ और लिखा हुआ है और आप यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो, तो फिर आपको अगर अकाउंट वगैरह ओपन करवा रहे हो तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर लैंगिट्यूड और एटीट्यूड ये भी डालना पड़ता है आजकल। आपका लोकेशन, एक बार इसको खाली छोड़ते हैं। अगर ये वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंट नो रखना है, यहाँ पर यस करोगे तो यहाँ पर डेट डालनी पड़ेगी। अब बैंक की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी है, उसके जो भी बैंक अकाउंट नंबर वगैरह है वो। ब्लर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सर्विस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रेडिंग का काम है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग रखना, अगर ट्रेडिंग का है तो आपको सर्विस सेलेक्ट करके यहाँ पर ट्रेडिंग सेलेक्ट करना। अब ये पूछता है आपको, आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डाल सकते हो। अदर इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर, अदर एग्रीकल्चर मशीनरी, मशीनरी, मेटल, कंस्ट्रक्शन मेटेरियल, हार्डवेयर, प्लम्बिंग, हीटिंग इक्विपमेंट, सप्लाई। तो ये ले लेते हैं इसका कोड। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे अलग अलग, वो आपको ले लेना है। होलसेल वुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सैनिटरी फिटिंग फिक्चर, प्लेट ग्लास इंक्लूडिंग टूल्स सच हैमर्स और स्क्रूड्राइवर, अदर टूल, और होलसेल सैंड एंड ग्रेवल ईटीसी, या सीमेंट वगैरह जो भी आपको यूज़ लेनी है ले सकते हो। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको टोटल कितने लोग आपके फर्म में काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर टोटल देनी है। मेल कितने, फीमेल कितनी है। फिर ये पूछता है रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23, और पॉल्यूशन वगैरह का कुछ है तो यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पर अपन उनके जो भी वैल्यू है वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो आपको यस करनी है। बाकी अगर नॉर्मल आप जनरेट कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह का यस नहीं करना है, सारे नो ही रखने हैं। सबमिट फाइनल, यहाँ पर आपको 0 करना पड़ेगा। फाइनल, अब फाइनल ओटीपी जाएगी और आपका उद्यम आधार हो गया है रेडी। अब आपका अगर
कहीं पर कुछ छूटा है तो लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड ये डालना पड़ेगा, उसके बगैर ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर आपका एरिया दिखाएगा ये कि आप कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उससे आप यहाँ पर उसको उठाएं। यहाँ करना है आपको ओके, और आप पर कर देना है आपको फाइनल सबमिट। ओके, ये आपका उद्यम आधार तैयार हो गया है। अब खाली आपको OTP डालनी है कस्टमर से लेके, और आपका उद्यम आधार आपके हाथ में होगा। ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बाद में अगर कोई मिस्टेक रह गई तो एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, ये आपके खाली रजिस्ट्रेशन नंबर ही प्रिंट करेगा, और यहाँ से आप जाओगे। आपको पहले एक काम करना है, अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक बार लिख ले या फोटो वगैरह खींच ले कहीं पे। अब यहाँ पर जाए प्रिंट सर्टिफिकेट। प्रिंट सर्टिफिकेट जाते ही आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो अपने किया है उसके नंबर डालने हैं, और साथ में जो मोबाइल नंबर डाले थे वो डालने हैं। अब OTP चाहे तो मेल पे ले सकते हो, चाहे तो मोबाइल पे भी ले सकते हो। अब मोबाइल पे लेनी OTP या मेल पे, दोनों भी ऑप्शन है। अब OTP डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, OTP डाल के आप, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर करेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट। ये आ गया आपका प्रिंट सर्टिफिकेट, आपकी सारी चीज़ें भरी हुई है, उसको चेक कर ले और यहाँ से करेंगे प्रिंट। अब आपको PDF में सेव करना तो सेव कर लो, प्रिंट निकालना तो प्रिंट। अब ये 2 पेज पे आएगा, एक पेज पे नहीं आएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक पेज में नहीं आएगा, ये 2 पेज में आएगा। अब चाहे तो आप इसको लीगल करके एक पेज पे ले सकते हो। PDF में आप लीगल करके एक पेज पे ले लीजिए। एक दूसरा सेव कर लेते हैं उसको A4 में, लेटर में 2 पेज का कर लेते हैं। अगर प्रिंट आउट सही नहीं हो किसी के तो ध्यान पड़ जाए। अब यहाँ से प्रिंट विथ एनेक्सर भी कर सकते हो आप, जिसमें जो जो चीज़ें आपने भरी है अंदर वो सारी चीज़ें साथ में आ जाएगी। तो वैसे भी आप सेव कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। तो और भी ज़्यादा आपको नए नए स्किल सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, और साथ में यूट्यूब पर हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी स्किल डालते हैं जिससे आपके कुछ ना कुछ अर्निंग हो। इसमें खर्चा कुछ नहीं लगता। अगर 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप इजी गोइंग अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में हमें कमेंट्स भी करें, आपका जो चीज़ें हम डाल रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं। आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।